दोस्तों दिस इज क्लास नंबर 3 ऑफ चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए दोस्तों, लास्ट के दो क्लास में हमने पॉइंट ए, बी और सी को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने लास्ट की दो क्लासें नहीं देखी तो आप पहले उन वीडियो को देख लें। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और साथ ही साथ वी विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन दिस क्लास। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों अपनी क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म पेमेंट करती है अपने पार्टनर को, या फिर कोई भी पेमेंट उसे ड्यू करती है, तो वो पेमेंट दो चीजों में कैटेगराइज हो सकती है। या तो वो पेमेंट को हम बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर उस पेमेंट को हम बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, जैसे आपको यहां दिख रहा होगा, एक पार्टनरशिप फर्म जो है अपने पार्टनर्स को क्या क्या पेमेंट कर सकती है। एक फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकती है, या फिर अपने पार्टनर को वो सैलरी पे कर सकती है, या फिर पार्टनर को वो कमीशन पे कर सकती है। और अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को उस लोन पर इंटरेस्ट भी पे करती है। और अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बिल्डिंग फर्म को रेंट पे दी हुई है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, तो फर्म उसके बदले में उसे रेंट भी पे करती है। तो इतने टाइप की पेमेंट्स एक फर्म अपने पार्टनर को करती है। अब इसमें से दोस्तों ये जो लास्ट की दो पेमेंट्स आपको दिख रही है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये वाली पेमेंट कैटेगराइज्ड होती है अंडर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो कि एक फर्म को कंपलसरीली पे करनी होती ही होती है, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या फिर ना कमाए। इसका मतलब अगर फर्म लॉस में भी जा रही है तब भी फर्म को ये दो खर्चे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट पेड, ये फर्म को पे करना होगा ही होगा अपने पार्टनर्स को इन केस ऑफ लॉसेस ऑल्सो। लेकिन जो दोस्तों ऊपर की ये तीन पेमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये वाली पेमेंट्स फर्म अपने पार्टनर्स को सिर्फ तब ही करेगी जब फर्म क्या कमा रही होगी, ओनली प्रॉफिट्स। इसका मतलब अगर किसी ईयर में पार्टनरशिप फर्म ने लॉस कमाया तो उस केस में ये तीनों पेमेंट्स करने की जरूरत फर्म को नहीं होगी। तो इसीलिए ऐसी पेमेंट्स को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ऐसी पेमेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को पे करेगी ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, तो उन्हें हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ आया होगा। तो यहाँ पे आप एक बार देखेंगे सभी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वेयर अमाउंट मस्ट बी पेड और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, ये अमाउंट फर्म को पे करनी होती है। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसी पेमेंट्स होती है वेयर अमाउंट विल बी पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, जिसमें से चार्ज का एग्जांपल है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। देखिए दोस्तों, इन दोनों को चार्ज की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर एक पार्टनर इस फर्म को लोन ना देकर बाहर किसी थर्ड पर्सन को लोन देता तो उस पर्सन से इसको इंटरेस्ट की पेमेंट रिसीव होती, इसलिए फर्म को इसको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर पार्टनर अपनी बिल्डिंग किसी और को फर्म के अलावा रेंट पे देता तो वहां से इसको रेंटल इनकम होती, इसलिए फर्म को भी इसको ये रेंटल इनकम पे करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, देखिए आपने क्लास 1 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 4 में, और वहां हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो पार्टनरशिप बनाने का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमा के उसको शेयर करना। तो पार्टनरशिप फर्म जो है सिर्फ प्रॉफिट देने की लायबिलिटी रखते हैं अपने पार्टनर्स को, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो ये तो एडिशनल पेमेंट्स होती है जो पार्टनर्स को अगर चाहिए तो उन्हें पार्टनरशिप डीड में अलग से लिखकर उसे डिसाइड करना होता है। अगर पार्टनर कुछ भी डिसाइड नहीं करते तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन किसी के भी हकदार नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के हकदार होते हैं। इसीलिए इन पेमेंट्स को एप्रोप्रिएशन की टर्म में रखा गया है कि अगर फर्म प्रॉफिट कमाएगी और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इन पेमेंट्स को लिखा हुआ है तभी आपको ये पेमेंट्स मिलेगी, अदरवाइज इन केस ऑफ लॉसेस
आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं मिलेगी। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये भी दोस्तों एप्रोप्रिएशन का ही एग्जांपल होता है। और उसके बाद दोस्तों जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस डेबिट करते हैं, और जबकि जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन, इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं डेबिट साइड में। और दोस्तों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है ये P&L अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशन से पहले ही दिखाते हैं। और दोस्तों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सभी चार्जेस को रिकॉर्ड करने के बाद की जाती है। तो यहां पर आप मेरे साथ देखेंगे अगर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं क्रेडिट साइड में या ग्रॉस लॉस, तो यहां पर सबसे पहले हमें सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर देते हैं। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर, इन्हें हमें P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना होता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और इनको हम रेवेन्यू में से माइनस करके अल्टीमेटली हमें P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की फिगर मिलती है। और यही नेट प्रॉफिट आगे हम ट्रांसफर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इस अकाउंट में से फिर हमें एप्रोप्रिएशन करनी होती है। सभी चार्जेस को रिकॉर्ड करने के बाद P&L अकाउंट में हमें उसके बाद इस नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन करनी होती है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड में अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर को सैलरी कमीशन मिलेगी, या फिर कुछ परसेंटेज हम अपना प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो इस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले ये सारी चीजें एप्रोप्रिएट की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पार्टनर्स में। और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है इन एप्रोप्रिएशंस को निकालने के बाद, पार्टनर को सैलरी कमीशन देने के बाद, तो उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट वो फाइनल प्रॉफिट होता है जो कि पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम होती है जो फर्म को पार्टनर से मिलती है उनकी ड्रॉइंग्स पे, तो इसे इसीलिए हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बिकॉज इट इज इनकम फॉर द फर्म। तो दोस्तों इस तरीके से चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब आपको समझ आया होगा कि चार्ज को हमें कहां दिखाना होता है और एप्रोप्रिएशन को हमें कहां पे। तो आइए इसको समझने के बाद आप मेरे साथ एक दो क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ये चीजें और अच्छी तरीके से समझ आएगी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। दो पार्टनर है अमित एंड बबूल एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमित ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 48,000 रुपीज। मतलब अमित ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को रेंट पे दी हुई है 48,000 रुपीज पर एनम ईयरली रेंट पे, एंड अमित इज टू गेट सैलरी ऑफ 2,40,000 रुपीज एंड बबूल इज टू गेट कमीशन एट 5% ऑफ नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वाज 60 लाख रुपीज। अमित को सैलरी मिलेगी और बबूल को कमीशन मिलनी है नेट सेल जो कि 60 लाख है उसका 5%। और 1 अक्टूबर 2020 को मतलब 6 महीने बाद साल के मिडल में अमित और बबूल ने लोन दिया है फर्म को 4 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली, एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसका मतलब पार्टनर के लोन पर कितना इंटरेस्ट पे करेगी फर्म पार्टनर्स को ये नहीं बता रखा पार्टनरशिप डीड में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वाज 10 लाख रुपीज। इसका मतलब ये 10 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और इसमें से अभी रेंट का खर्चा और जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ये दोनों चार्जेस माइनस करने बाकी हैं। तो कहता है ये प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और इसमें सबसे पहले हम ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। और दोस्तों ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है। इसका मतलब इस 10 लाख में से हमें ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस करने होंगे, जब जाकर हमें क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो 10 लाख रुपए में से दोस्तों सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसमें से अमित और बबूल ने 4 लाख और 2 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है। इस पर 6% रेट लगाना है हमें और 6 महीने का इन पर इंटरेस्ट लगेगा बिकॉज 1 अक्टूबर को उन्होंने ये लोन प्रोवाइड किया है। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 और 6,000 रुपए दैट इज टोटल इंटरेस्ट का चार्ज आएगा 18,000 रुपीज। और जो रेंट पे किया गया है पार्टनर अमित को, क्योंकि अमित की प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है, वो है 48,000 रुपीज। तो ये चार्ज भी हम P&L अकाउंट में शो करेंगे। उसके बाद हमारे 10 लाख के प्रॉफिट में से माइनस होने के बाद यहाँ पे आएगा 9,34,000 नेट
प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट अब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में एप्रोप्रिएट होने के लिए। तो यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरीके से हम नेट प्रॉफिट को दिखाएंगे। अब इस नेट प्रॉफिट में से जो भी एप्रोप्रिएशन होनी है वो हमें इधर डेबिट साइड में दिखानी होगी। दोस्तों जो टोटल एप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन में है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम नहीं देंगे बिकॉज इट इज नॉट डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। लेकिन पार्टनरशिप डीड में दोस्तों सैलरी के बारे में बता रखा है कि अमित को सैलरी देनी है 2,40,000 रुपए और बबुल को कमीशन देनी है 3 लाख रुपीज की। ये 3 लाख कैसा आएगा, नेट सेल का 5%, दैट इज 60 लाख का 5%, 3 लाख रुपीज। और इसके बाद दोस्तों जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करना है या नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो इसे भी हम नील रखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी नील रखेंगे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सैलरी कमीशन की एप्रोप्रिएशन करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 3,94,000, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, जो कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि इक्वल थी 1:1 में बांटा जाएगा। तो 1,97,000 ईच पार्टनर का क्या आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके से दोस्तों हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस को ट्रीट करना होता है अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में। तो दोस्तों दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो पार्टनर है अमन एंड बमन एंड इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। अमन और बमन ने दोस्तों लोन प्रोवाइड किया है फर्म को 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो ये तो दोस्तों 6% इनको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे किया जाएगा, बट इट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी हुई है कि पार्टनर्स को इनकी जो 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल है इस पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। अब कहता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग केसेस। 3 हमें केस दिए हुए हैं, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल के बताना है या लॉस निकाल के बताना है। केस 1 में कहता है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 75,000 रुपीज। सेकेंड केस में कहता है प्रॉफिट अगर 50,000 है बिफोर इंटरेस्ट, और थर्ड में कहता है लॉस अगर फर्म कमा रही है 50,000 रुपए का बिफोर इंटरेस्ट। तो किस तरीके से इनको हम डील करेंगे। आइए दोस्तों केस नंबर 1 देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें P&L अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये क्या होता है दोस्तों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और सारे के सारे चार्ज हमें कहां डेबिट करने होते हैं, P&L अकाउंट में। तो इसीलिए P&L अकाउंट हम पहले बनाएंगे और वहां हमें सबसे पहले 75,000 केस 1 में हमें प्रॉफिट है तो उसे हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट दोस्तों बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है। तो इसीलिए डेबिट साइड में हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का खर्चा दिखाना होगा। और अमन और बमन का इंटरेस्ट का जो खर्चा आएगा वो 4 लाख पे 6% 24,000 रुपए, और 2 लाख का लोन बमन ने दिया था तो उस पे 6% 12,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट का खर्चा आएगा दोस्तों 36,000 रुपीज। अब 75,000 में से 36,000 का चार्ज हम माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा 39,000 रुपीज, और ये 39,000 रुपीज हमारा सीधा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट। अब दोस्तों इस नेट प्रॉफिट को बांटने से पहले हमें इसमें से कुछ एप्रोप्रिएशन करनी होगी। एप्रोप्रिएशन मतलब हमें इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स में अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, रेम्युनरेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर को क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में इन्होंने डिसाइड किया हुआ था। तो इस 39,000 रुपए के प्रॉफिट में से पहले हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएट करेंगे, बांटेंगे, जिसमें से अमन के पास जाएगा 2 लाख इसने कैपिटल लगाई थी 10% के हिसाब से, 20,000 इसका इंटरेस्ट, और बमन ने 1 लाख की कैपिटल लगाई हुई है तो उस पर 10% इंटरेस्ट 10,000 रुपीज। तो 39,000 में से पहले हमें 30,000 रुपीज तो इनको एप्रोप्रिएशन करनी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 9,000, ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोस्तों 2:3। तो ये 9,000 रुपए का प्रॉफिट हम बांटेंगे। अमन के हिस्से में जाएगा 9,000 का 2/5 3600 एंड 9,000 का 3/5 बमन को मिलेगा 5,400 रुपीज। तो इस तरीके से केस नंबर 1 में हमें सॉल्यूशन करना होगा। अब आइए केस नंबर 2 देखते हैं। देखिए केस नंबर 2 में भी सबसे पहले हम P&L अकाउंट बनाएंगे। इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपीज ओनली, और ये प्रॉफिट भी बिफोर इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट का खर्चा पहले दिखाएंगे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो
वही सेम आएगा। 24 और 12 36,000 रुपए का खर्चा है, तो 50 में से 36,000 का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद इस बार हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम बचा है, सिर्फ 14,000 रुपए। तो ये प्रॉफिट हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजना पड़ेगा पहले क्रेडिट साइड में। अब दोस्तों यहाँ 14,000 रुपए का प्रॉफिट ही अवेलेबल है सिर्फ हमारे पास, जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखा जाए तो 20,000 अमन को पे करना है और 10,000 बमन को, मतलब टोटल 30,000 रुपए का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। लेकिन प्रॉफिट हमारे पास यहाँ सफिशिएंट नहीं है। प्रॉफिट सिर्फ अवेलेबल कितने हैं फर्म को केस नंबर 2 में, ओनली 14,000 रुपीज। तो दोस्तों दिस इज द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इसका मतलब जितना हमें एप्रोप्रिएशन करनी है पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, उतना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब इस केस में अमन और बमन को 20,000 और 10,000 रुपए तो हम बांट नहीं पाएंगे, क्योंकि 30,000 के प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों इस केस में हमें फिर कैसे डील करना होगा, इन पार्टनर्स में 30 नहीं 14,000 रुपए ही हम बांट पाएंगे, बिकॉज एप्रोप्रिएशन कैन बी मेड ओनली इफ फर्म अर्न्स प्रॉफिट। और यहां पर फर्म के पास सिर्फ 14,000 प्रॉफिट है, तो टू दी एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल, मतलब जितने प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं हमारे पास सिर्फ उतनी एक्सटेंट तक ही हम एप्रोप्रिएशंस को कर सकते हैं। उससे ऊपर की हम एप्रोप्रिएशन या पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्टनर्स में। तो यहां पर अब हम कैसे करेंगे कि अमन बमन को 20 और 10,000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी ये नेट प्रॉफिट है इसको हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे और उस रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में इस टोटल 14,000 के प्रॉफिट को हमें बांटना होगा। अब दोस्तों ये रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकलती है आप सभी मेरे साथ देखेंगे। वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल एप्रोप्रिएशन मेड, कि टोटल कितना हमें एप्रोप्रिएशन करनी है पार्टनर्स अमन और बमन को। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था 20 और 10। पार्टनर को कोई सैलरी तो नहीं देनी थी इस क्वेश्चन में, ना ही कोई कमीशन देनी थी। अगर देनी होती तो आप सैलरी कमीशन की भी अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ फिर आपकी निकल के आती इन तीनों अमाउंट को जोड़ के टोटल एप्रोप्रिएशन। और फिर इन टोटल अमाउंट को आपको क्या करना होता है, रेशियो की फॉर्म में रखते 20:10,000, और इसे सोल्व करके जो रेशियो आपके पास आती उसे हम बोलते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और उसके बाद आपको फिर ये 14,000 का प्रॉफिट इस 2:1 की रेशियो में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना होगा। जैसे अमन के हिस्से में 14,000 रुपए 2/3 के हिसाब से इतना आएगा, और बमन के पास 1/3 के हिसाब से इतना अमाउंट 4,667 इसको पे किया जाएगा। तो यहाँ पर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये पूरा का पूरा 14,000 रुपए प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बट जाएगा इतनी इतनी अमाउंट से, जो कि हमें वर्किंग नोट 1 से मिली है। तो दोस्तों यहाँ ये पूरा का पूरा प्रॉफिट 14,000 एप्रोप्रिएशन में ही बट जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा पार्टनर्स में बांटने के लिए उनकी PSR में। दिस वाज द केस नंबर 2 जिसमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट थे, और उसे हमने देखा कि कैसे डील किया जाता है। इसके बाद दोस्तों केस नंबर 3 में क्या है, फर्म जो है वो लॉस में चल रही है, और कितने के लॉस में 50,000। तो हमें P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस दिखाना होगा बिफोर इंटरेस्ट। अब देखिए फर्म हालांकि लॉस में चल रही है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज की खासियत क्या होती है कि चार्ज हमें P&L अकाउंट में डेबिट करना होता ही होता है, चाहे फर्म लॉस ही क्यों ना कमा रही हो। मतलब चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपलसरी एक्सपेंस है और इसे हमें P&L में हर हालत में डेबिट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे उससे हमारे लॉस और बढ़ जाए। तो दोस्तों 50,000 के लॉस थे, चार्ज मुझे दिखाना है कंपलसरीली, जो कि 24/12 36,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा था। तो लॉस मेरा जो पहले 50 का था, अब वो लॉस मेरा बढ़कर कितने का हो गया है, 86,000 रुपीज। तो यहाँ मेरा बाय नेट लॉस आ जाएगा 86,000 रुपीज, और इस लॉस को फिर मैं इस बार P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करूंगा। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि इस केस में फर्म लॉस में चल रही है, और आप सभी जानते हैं कि एप्रोप्रिएशन कैन बी मेड ओनली व्हेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट। तो इस केस में फर्म लॉस कमा रही है, देयरफॉर इन केस ऑफ लॉस नो एप्रोप्रिएशन विल बी मेड। इसलिए जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा आ रहा था 30,000 रुपए, यहाँ हम नहीं दिखा सकते, और ये 86,000 रुपीज पूरा का पूरा एज इट इज हमारा क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, जो कि पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में बट जाएगा 34,400 एंड 51,600 रुपीज। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड किस तरीके से हमें इनको P&L अकाउंट में दिखाना होता है, और किस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, ये हमने देखा। अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है
सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में कैसे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस निकालकर हमें उस इनएडिक्वेट प्रॉफिट को आपस में बांटना होता है पार्टनर्स में, ये हमने देखा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो आप सभी इस कंसेप्ट को नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में और इसको रिवाइज करें। और अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सबको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।